बोलो आज का वचन मेरे लिए। बोलो खुदा तू मुझसे बात कर। मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे प्रार्थना करनी है। आज हम बड़े से बड़े अभिषिक्त और बड़े से बड़े सेवकों को भी देखे ना, बहुत बार कई बार वो भी अपनी प्रार्थनाओं में ये बोलते, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे कैसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे सही शब्द दे इन परिस्थितियों के विषय में, इन समस्याओं के, इन परीक्षाओं के दौरान मुझे क्या शब्द बोलना है, क्या प्रार्थना करनी है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो आज उसमें से अगर हम जाने तो एक शब्द हमें ऐसा मिलेगा, मतलब एक तरीका हमें ऐसा मिलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षाओं का हल निकाल सकता है, आपको परीक्षाओं के ऊपर जय दिला सकता है और आपको परीक्षाओं में आपको अगर गिर गए थे तो उठा सकता है। चौथा, आपको परीक्षा से पार करा सकता है और आपको परीक्षा से पार करने के बाद मुकुट मतलब एक इनाम परमेश्वर की ओर से दिला सकता है। ये हकीकत है। अगर हम पुराने नियम से नए नियम में देखें, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जब लोगों की ज़िंदगियों में अनुग्रह आया है। बोलो प्रभु मैं धन्य हूँ। पहले बोलो, अभी इस समय बोलो प्रभु मैं धन्य हूँ। जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, बोलो प्रभु मैं धन्य हूँ कि इस समय इस वचन को मैं सुन पा रहा हूँ। प्रभु मैं धन्य हूँ। और दूसरा, प्रभु से बोलो प्रभु मैं इस बात के लिए भी धन्य हूँ कि परमेश्वर मेरी परीक्षा हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू धर्मी को परखता है। प्रभु मैं धर्मी हूँ इसलिए तू मुझे परखता है। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये तो कंफर्म हो गया। और एक और बात के लिए प्रभु से बोलो, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, है ना, मैं तेरी बेटी हूँ, बेटा हूँ। क्योंकि तू जिसे पुत्र और पुत्री बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है। इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा धर्मी जन हूँ और मेरी परीक्षा हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब छठी कक्षा में एक बच्चे की परीक्षा होती है, बोर्ड के एग्जाम आते हैं, तो वो 7वीं में जाता है और मैं अगर गिर भी गया था किसी भी रीज़न से, कहीं कमज़ोरियाँ भी थी, कहीं कोई कमियाँ भी थी, तो परमेश्वर उन कमियों को ख़त्म कर देगा, हटा देगा। चाहे संसार की परीक्षा में दोबारा ना बैठने दिया जाए, लेकिन परमेश्वर में फिर से मौका देता है। प्रभु कहता है कि मेरे आने में इसलिए जरूरी कि तुम्हें फिर से मन फिराव का अवसर मिले, ताकि क्योंकि प्रभु को पता है मेरे बच्चे तो गिर गया, इसलिए देखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वे उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। प्रभु आपके हाथ को पकड़ के उठाएगा और आपको 7 से 8 में, 8 से 9 में पहुंचाएगा। मतलब बड़ी कक्षा में, बड़े लेवल पर नए तरीके से उठाएगा, बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे। क्योंकि लिखा है फिलिपी की पत्री में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, प्रभु ही करवा सकता है भाई मेरे से अपनी सेवा, अपनी महिमा। प्रभु ही मेरे को रास्ता दे सकता है, प्रभु ही मुझे बढ़ा सकता है, प्रभु ही मुझे ब्लेस कर सकता है, प्रभु ही मुझे परीक्षा में जय दिला सकता है, प्रभु ही मुझे हर एक समस्या में परमेश्वर समस्या का समाधान दे सकता है ना। आज अगर हम देखें पुराने नियम में और नए नियम में, कहीं ना कहीं जब परमेश्वर के लोगों पर क्या हुआ है, अनुग्रह। ध्यान से समझना, ध्यान से। अनुग्रह हुआ है ना, तो 100% हम परीक्षाओं को देखते हैं। ये अनुग्रह की गारंटी है। मतलब ये अनुग्रह का बहुत बड़ा चिन्ह है, गारंटी नहीं, अनुग्रह का बहुत बड़ा चिन्ह है। ध्यान से समझना, जब कभी भी अगर आपने परमेश्वर का अनुग्रह मांगा है, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परमेश्वर मैंने तो सोचा था कि मैं तेरे लिए बड़े कामों को करूं, लेकिन परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में परीक्षा क्यों आ गई। पर तूने बोला परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, काम करना चाहता तो मैं तुझे क्या दूंगा, अनुग्रह दूंगा। बिना अनुग्रह के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बिना अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, शायद ऐसे लिखते, बहुत है ना। अगर हमने बोला परमेश्वर मुझे शैतान से लड़ना सिखा, मुझे शैतान के ऊपर जय पाना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा, ठीक है बेटा मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। परमेश्वर मुझे इस हर एक समस्या का समाधान करने वाला सिखा, मुझे समाधान बना। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे समस्याओं का समाधान करना सिखा। तो हमारे सामने कई बार समस्याएं आती हैं। अगर समस्याएं नहीं आएंगी, अगर तकलीफें नहीं आएंगी, कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो ये समाधान कहाँ से निकल पाएगा। अगर परीक्षाएं नहीं आएंगी, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो हम जय किस पे पाएंगे। समझने की कोशिश करना। अगर इंसान को खांसी नहीं है तो खांसी की दवाई कहाँ से खाएगा,
इसीलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। हमने बोला है ना, परमेश्वर हमें बड़े बीज बोने वाला बना, बड़े बीज मुझे बोने हैं, बड़े बीज। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ। ठीक है, इस बात को शैतान भी सुन लेता है, कहीं ना कहीं से शैतान भी सुन लेता है। अच्छा इसने बड़े बीज बोने वाली मांगा है, परमेश्वर से बड़े बीज बोने वाला बना, और खुदा से इसने मांगा है, खुदा तो अपने वचन से बना हुआ है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। और इसने बोला है प्रभु मुझे तेरी महिमा के लिए बड़े बीज बोने वाला बना, तब तो और देगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी महिमा के लिए मांग रहा है मेरे बच्चे, मैं तुझे जरूर दूंगा। ठीक है, बड़े बीज बोने वाला बनाओ ना। ठीक है, तो बड़े बीज बोने के लिए बेटा मैं तुझे अपना अनुग्रह दूंगा। अब अनुग्रह, बड़े बीज बोने से पहले ना घटी का सामना करना पड़ता है, प्रभु को पता है। और शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाएगा इसको गिराने में। और ये फिर थोड़ी देर में कुछ घंटों में अगल बगल में बोल पड़ेगा, वह बोल पड़ेगी प्रभु अभी तो मैंने बोला था कि मैं बड़े बीज बोने वाला बना, तो यहाँ तो प्रभु घटी हो गई। प्रभु मेरे लिए तो भविष्यवाणी होती, मैं तो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करूंगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, लेकिन मैं तो खुद कठिनाई में फंस गया। मेरे द्वारा तो बड़े बड़े छुटकारे होंगे, बड़े बड़े समस्याओं के समाधान निकलेंगे, लेकिन मैं तो खुद कठिनाई में फंस गया। प्रभु मैंने तो बोला था कि हाँ अब तो मैं जब पाऊंगा, मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुई थी, कोई चीज़ मेरा सामना नहीं कर सकती, कोई चीज़ मेरे आड़े नहीं आ सकती, लेकिन प्रभु मैं तो खुद परीक्षा में फंस गया। प्रभु परमेश्वर मैं सब कुछ कर पाऊंगा, मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं तो अपनी खुद कामों में फंस गया। समझ रहे हो? परीक्षाएं। हमने प्रभु से बोला था परमेश्वर हमें बुराई से बचा, परमेश्वर हमें पाप से बचा, परमेश्वर हमें बुराई से बचा, पाप से बचा। ठीक है बेटा, मेरा अनुग्रह तुझे मिलेगा, मैं तुझे बुराई से बचाऊंगा, पाप से बचाऊंगा। लेकिन यहाँ देखा तो शैतान ने सामने ऐसी रोटी देने की कोशिश करी जिसके द्वारा हम खुद अपनी गलती के कारण पाप में गिर गए या फंस गए, खिंचकर परीक्षा में पड़ गए और फंस गए। और हम बोल रहे प्रभु हमने तो यही प्रार्थना करी थी कि अब से मैं पाप नहीं करने पाऊँ, लेकिन देखा तो अभी 1-1.5 घंटे बाद मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए, गलत बातें हुई, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत दर्शन देख लिए, गलत स्वप्न देख लिए, गलत अंगीकार कर दी, गाली गलौज कर दिया, ठट्टा कर दिया, अनादर कर दिया, बुराई कर दी, विचार कर दिया, मैंने वो कर जो तेरी दृष्टि में बुरा था। प्रभु मुझे क्षमा कर। ये क्या हो रहा है? मैं तो और पवित्रता में चलना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है। समझना इस बात को। क्यों? क्योंकि जो इंसान है ना बदलना चाहता है, खुदा की निगाहें उसके ऊपर हो जाती हैं। प्रभु कहता है यही तो है मेरे काम का। समझ रहे हो? मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब मैं बोलता ना प्रभु मुझे बदलना है, 1 घंटे के अंदर मेरी परीक्षा शुरू हो जाती है। 1 घंटे के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ आज आपको, 1 घंटे के अंदर। कई बार तो 5, 10, 15, 20 मिनटों में मेरा काम, मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परीक्षा ऐसी आ जाती है। इसमें बहुत बार गिरा, अनकाउंटेबल टाइम्स आई फॉल डाउन। मैं बहुत बार गिरा। लेकिन कोई है जो अपने वचन के द्वारा बंधा हुआ है और वचन के द्वारा कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, धर्मी में हाथ से पकड़ कर तुझे लेकर चलूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे संभालूं, मैं तुझे दृढ़ करूँ, अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। कौन संभालता है? यहोवा, बाप संभाले। क्योंकि बाप को पता है मेरा बच्चा बदलना चाहता है, इसलिए बदलना चाहता है क्योंकि ये बुराइयों में था और ये पवित्रता में चलना चाहता है, खुद से नहीं कर पा रहा, इसलिए तो मुझसे कह रहा है। और प्रभु ने स्वयं कहा है मैं आप तुझे पवित्र करूंगा। प्रभु ने, यहोवा का वचन कहता है मैं, वो पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र करता है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो स्वयं हमें पवित्र करेगा, निर्दोष करेगा। हालेलुया। अगर हम एक चीज़ को देखें, मेन बात अब हमें अब शुरू होना है, मेन चीज़ अब शुरू होनी है। अगर हम कभी भी किसी प्रकार की परीक्षा में या मुसीबत में या किसी समस्या में फंस गए थे, तो हम पुराने नियम में देखते हैं उस समय लोगों ने क्या किया। उस समय लोगों ने क्या किया? कई लोगों की बातों का जिक्र है, कई लोगों की बातों का जिक्र नहीं है, लेकिन हम खुले और आसान शब्दों में जानेंगे जिसका जिक्र हो रखा है। जब एक बहुत बड़ी बरकत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, आशीष आने वाली है, चंगाई आने वाली है, छुटकारा आने वाला है, रुके हुए काम बनने वाले हैं, और शांति, चैन, विश्राम और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की बड़ी आशीष, बड़ी गवाहियाँ बनने वाली जो कभी नहीं बनी। लोग हैरान हो जाएं, चौंक जाएंगे, लोग सर हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया इसकी ज़िंदगी में? इतनी बड़ी ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारा, इतनी सामर्थ, इतना अभिषेक, इतने दानों वरदानों से भरा हुआ है, इतनी बरकत है कि छितरा रहा है, उड़ेल रहा है। अरे जब मन चाहे, मतलब बहुत ब्लेसिंग, इतनी बरकत, इतनी शांति, इतना चैन, इतना विश्राम, इतना आराम, वरन वो सब कुछ भरपूरी, सारी टोटली ये सारी चीज़ अगर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में, जब इन बातों का अनुग्रह करने वाला होता है, कैसे लिखते हैं? अनुग्रह, है ना, ऐसी कुछ अनुग्रह करने वाला होता है कि ये सब चीज़, इन सब चीज़ों के आप हकदार हो, अम्बेसडर लाइफ के आप हकदार हो, पृथ्वी पर अधिकारी हो। भाई आप अधिकार करने के लिए बुलाए गए हो, रूल करोगे आप, क्योंकि हमारा वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा और सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। और यहाँ तक कि देश के अधिकारियों को शून्य करने की पावर हमारे पास है। पावर किसके पास है?
पावर किसके पास है? आपके और मेरे पास, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने कहा है जो मेरा है वो तेरा है, मतलब अपनी सामर्थ्य यीशु ने हमें दी है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु सामर्थ्य नहीं है, यीशु तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब बात यह है, इन सब कामों का, इन सब ब्लेसिंग्स का अनुग्रह परमेश्वर हमें बहुत तायत से देता है, सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुत तायत से देता है कि हमारी भी जरूरतें पूरी, दूसरों को देने के लिए भी हमारे पास बहुत हो। तो जैसे ही हमारे लिए कुछ बड़ी भविष्यवाणी, कुछ ब्लेसिंग आने को होती है, उससे पहले एक घटना घटती है। ध्यान से समझना, अब उस मेन चीज़ को हम देखेंगे। जैसे ही एक बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग, प्रार्थना का उत्तर हो सकता है, वो आपका ज़िंदगी में छुटकारा हो सकता है, कोई आपके घर परिवार में उद्धार हो सकता है, किसी की बंधी हुई आशीष खुलने वाली होती है, कुछ भी ऐसा होने वाला होता है, कुछ भी बड़ी टेस्टमनीज, गवाहियाँ बनने वाली होती हैं, चौंका देने वाली, जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, जो आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, आपने सोचा नहीं, वो काम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जब करने वाला होता है, तो ध्यान रखना, एक बड़ी घटना, दो बड़ी घटनाएँ घटती हैं। पहला जिसके साथ होने वाला होता है वो विश्वासी की ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं, जिसमें परमेश्वर की ओर से प्रभु, ठीक है, और दूसरा अगर हम ध्यान से देखें, शैतान को पता चल गया है, शैतान ने देख लिया है खुदा बाप इसको क्या ब्लेस करने जा रहा है। जब मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ, क्या हुआ? अनुग्रह की ज़रूरत थी मरियम को, उस बच्चे को, यीशु को पैदा करने के लिए सामर्थ्य चाहिए थी, हियाव चाहिए था, बल चाहिए था, ताकत चाहिए थी, विश्वास का आत्मा चाहिए था, वरन वो सब कुछ चाहिए था जो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर छुपा था। वही अनुग्रह जब मरियम के ऊपर हो, क्योंकि लिखा है, हे मरियम, परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, आनंद और जय तेरी है, और सुन तू गर्भवती होगी, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, और जो तेरे द्वारा उत्पन्न होगा वो मसीह कहलाएगा, वो जगत के पापों का उद्धार करेगा। तो उस समय सोच कर देखो, एक स्त्री जिसके साथ में, जिसकी शादी भी नहीं हुई है और वो कुंवारी है, और उसकी माँ बनने वाली परिस्थिति थी, और उसके पेट में एक बच्चा आ चुका था, वो भी परमेश्वर की ओर से, बिना शारीरिक संबंध के। उस स्त्री को किसी ने कभी छुआ भी नहीं, वे विचार के उससे, ना ही उसका होने वाला जो पति था, ना ही उसने उसको टच किया। समझना, अब ऐसी स्त्री की कैसी दुर्दशा हो सकती थी। अगर आज के टाइम पर इन चीज़ों को देखा जाए तो लोग तो उल्टा या व्यभिचार नहीं, ये वो 36 लांछन लगाकर पता नहीं कितना, लड़की तो या तो जहर खा के मर जाती, या तो वो मतलब कुछ ना कुछ गलत कर लेती, क्योंकि उसको सर उठा के जीने नहीं दिया जाता, कि ना तो घर वाले, ना परिवार वाले, ना बहन भाई, ना परिवार, कोई भी नहीं समझ पाता उस चीज़ को। मुश्किल ही हो सकता है उन परिस्थितियों में समझना, संभालना, है ना। अब सोच कर देखो, उस कंडीशन में जनता जनार्दन भी उंगली उठा सकती थी, परिवार वाले भी, लोग भी, फैमिली भी, और अगर लड़की की शादी कहीं तय कर रही तो वो भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी। तो कहाँ से होकर आई, कहाँ से आए पेट के अंदर बच्चा, 36 बातें। तो लड़की के पास सुसाइड के अलावा कुछ नहीं हो सकता था, अगर आज के टाइम पर ये वाली बात देखी जाती तो। लेकिन ये सब चीज़ें सहन करना मुश्किल था, इसलिए लिखा है, परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम, तू अकेले नहीं कर सकती है, इसलिए अनुग्रह तुझ पर होगा। जब पौलुस ने कहा परमेश्वर मुझसे सहने से बाहर हो रहा है, तो प्रभु ने कहा, मेरे बच्चे चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी, क्यों? क्योंकि एक बड़ा काम अभी होने जा रहा है, वो अनुग्रह तुझे मिलेगा। प्रभु को पता है कि बड़ी गवाही बनने जा रही है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक में लिखा था, मूसा की व्यवस्था में लिखा था, जकरिया की पुस्तक में लिखा था, परमेश्वर के बड़े बड़े प्रॉफिट्स के द्वारा कहलवाया था, एक आएगा। स्वयं यहोवा ने कहा था उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, एक आएगा ऐसी स्त्री, एक स्त्री के द्वारा आएगा जो शैतान तेरे सर को कुचलेगा। समझ रहे हो? और वो भविष्यवाणी पूरी होने का समय आ चुका था। मरियम ने एक बात बोली थी जो आज आपको और मुझे बोलनी है। कभी भी हम किसी प्रकार की परीक्षा और परिस्थिति में ना, वो बात हमें हमेशा याद रखनी है। और मरियम ने कभी ये नहीं ध्यान रखना, हमें परमेश्वर से क्या क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, प्रभु ऐसा क्यों हुआ। आसान नहीं है, मिनट पर ये शब्द हमारे मुंह से निकलते थे, प्रभु मैं तो ईमानदारी का कमाया था, मेरे नुकसान में क्यों चला गया, ऐसा क्यों हुआ। कोशिश करनी है हमें परमेश्वर से, हम तुरंत हर बात को ना पूछें, चुप लगाए, जैसे अय्यूब ने किया था। अय्यूब ने क्या किया था, उसने ये नहीं पूछा परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी फैमिली, ये सब खत्म सा क्यों हो गया था, सब बर्बाद सा क्यों हो गया था, मेरी पत्नी मुझे कोस रही, मेरे साथ ऐसा क्यों। अय्यूब ने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। अय्यूब ने एक बात बोली थी, परमेश्वर तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। उसने एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा अय्यूब से। अय्यूब ने
मतलब अय्यूब ने क्वेश्चन तक नहीं पूछा, परमेश्वर इस बारे में मुझे बतला तो सही। अगर हम पहला दूसरा अध्याय पढ़े तो हमें, दूसरा तीसरा पढ़े तो हमें क्लियर पता चल जाती है कि अय्यूब ने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बीवी बच्चे, फैमिली, परिवार, मेरे धन संपत्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ जो उसने खोया, उसके विषय में अय्यूब ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से। इस बात को अगर हम पहले शुरुआती अध्याय पढ़ते हैं हमें इस बात को समझ से, वरन अय्यूब ने एक बात बोली, जिसने दिया उसने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है, परमेश्वर का नाम धन्य है। हमें कभी परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं करना है, क्यों, समझ रहे हो, क्यों क्वेश्चन नहीं करना है। और दूसरा ध्यान रखना है हमें, ये बहुत मेन चीज़ है। अगर हम परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मतलब बहुत सारी ऐसी बातें उत्पन्न हो सकती थी, विचार धारणाएं बन सकती थी कि हम परमेश्वर की सामर्थ पर शक कर रहे हैं, या परमेश्वर ने ऐसे ही कर दिया, या हम सोच सकते हैं कि हमसे कोई गलती, बहुत सारी चीज़ 36 बातें। अगर हम उस समय चुप लगाएं, चुप लगाना आसान नहीं है, चुप लगाना आसान नहीं है, नम्र रहना आसान नहीं है, सहना आसान नहीं है, लेकिन यही पल होता है कि अगर हम कुछ पल दुख उठाने के बाद चुप लगाएं, नम्र और दीन शांत रहें, तो एक बड़ा धमाका होता है जिसमें परमेश्वर अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट करता है। लोग सर खुजाते हैरान होते हैं और लोगों के घुटने टिकते हैं और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है और आपके आंसू पोंछ दिए जाते हैं। बस वो थोड़ा सा चुप लगाने के बाद मैं स्वयं तुझे बलवंत करूंगा, पवित्र करूंगा, सिद्ध करूंगा, ब्लेस करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा, आशीषित करूंगा। हालेलुया। अब एक दो काम हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला हमें पहला क्या बोलना है, जो मरियम ने कहा था, पहले नंबर पे मरियम ने एक ही बात बोली थी, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। दूसरे नंबर पे हमें क्या गलती नहीं करनी है, पहले नंबर पे ये प्रार्थना करनी है, दूसरे नंबर पे ये गलती नहीं करनी कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। समझ रहे आप लोग, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हम परमेश्वर से तुनक के झट से पूछ लेते हैं। अगर हल्का सा नुकसान हो गया, किसी ने कुछ गलत कह दिया या किसी ने कुछ सता दिया, सही होने के बाद भी अगर हम कुछ सह रहे थे, तुरंत पूछ डालते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस लॉर्ड, वाई दिस, वाई। समझ रहे हो, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। हमें नहीं पूछना है खुदा से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मैं काम करूं तो कौन मुझसे पूछेगा, जब वो काम करे तो कौन मुझसे पूछेगा, जल की रोक कौन कर सकता है, कोई नहीं। और जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ को कौन रोक सकता है, जब वो कुछ कार्य करे तो उससे कौन पूछ सकता है। समझ रहे, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ना ही कभी कर पाएगा। लेकिन अगर हम चुप लगाएं तो उसमें हमारी भलाई, चुप रहने में तुम्हारी भलाई है, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। समझ रहे हो, हालेलुया। इस बात को समझने की जरूरत है। अब एक और चीज, सबसे पहले नंबर पे हमें क्या करना है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो। आसान नहीं है, ध्यान रखना, बोलना आसान है, जब हम बोल देते हैं ना उसके बाद एक दो दिन में उसी समय जो परिस्थितियां घटती हैं, लेकिन ध्यान रखना सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में होगा, नियंत्रण में हो, कुछ भी नियंत्रण से बाहर नहीं होगा, चाहे कितने भी आंसू बह निकले। ध्यान रखना सब कुछ, एक एक आंसू, एक एक आवाज़, एक एक परिस्थिति, घर की व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, सब परिस्थितियाँ, सब लोग, एक एक हवा, सांस, पत्ता, सब कुछ यहोवा के नियंत्रण में होगा, नियंत्रण में। क्यों? क्योंकि अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तूने अब अपने आप को दे दिया है। यहोवा तेरे वचन के अनुसार हो। जैसे यीशु ने कहा था, प्रभु मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी। अच्छा मेरी, अब तो ले, तेरे को सामर्थ मिलेगी। खुदा का स्वर्गदूत उतरा, तुरंत यीशु को सामर्थ दी कि कैसे क्या करना होगा, कैसे चाय पानी होगी। समझ रहे हो। दूसरे नंबर पे यीशु ने पूछा नहीं कि प्रभु मैं क्यों चढ़ाए जाऊंगा, इन सबों के पापों को मैं क्यों लूंगा, प्रभु मैं कटोरा क्यों पीऊं उनके पाप का। यीशु ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। समझ रहे हो, मरियम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। क्यों? समझ रहे हो, जब मूसा के ऊपर परमेश्वर यहोवा की दृष्टि आई, मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को प्रकट किया और मूसा सेम नहीं रहा। इतिहास बदल दिया, इतिहास, इतने बड़े चमत्कार के खुदावंद ने। क्यों? क्योंकि वो शुरुआती मूसा ने सहा। 40 साल तो वो अपने राजपाट में रहा। 40 साल के लिए जब वो भाग गया वहाँ से राजा महल से, वो 40 साल तक वो एक गुलाम बन के रहा था, एक दास बन के रहा था, भेड़ बकरी को चराता था। सारे ऐशो आराम खत्म, बिल्कुल नम्र और दीन शून्य हो गया था। टोटल 80 साल का हो गया। उसके बाद मूसा को 80 से लेकर 90 साल के दौरान परमेश्वर ने बोला, 80 साल के दौरान परमेश्वर ने उसको बोला, 80 के 80 साल पे परमेश्वर ने उसको बोला मूसा मूसा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको तैयार कर दिया था। पर मूसा ने एक बार भी परमेश्वर से ऐसे नहीं बोला होगा। सोचना समझना इस बात को कि परमेश्वर
परमेश्वर मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं वहाँ से ऐसे क्यों निकल कर आया, मैं इतने राजपाट से क्यों निकल कर आया, मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब सी क्यों हो गई थी, मैं क्यों सताब में चला गया था। समझ रहे हो? ये चुप लगा कर सहता रहा। खुदा ने देखा ये तैयार हो गया है और प्रभु ने एक गवाही दी, पूरी पृथ्वी भर में मूसा के समान मुझे कोई नहीं मिला, सिर्फ एक मूसा ही है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा। मूसा मूसा कहता है परमेश्वर मेरे तो बस की कुछ नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, देख मैं तो भद्दा हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। प्रभु ने कहा तू ही जाएगा, प्रभु ने कहा तू ही जाएगा, प्रभु ने कहा तू ही जाएगा। प्रभु मैं तो बहुत धीरे बोलता हूँ, मेरे को तो ढंग भी नहीं, मैं तो हकलाता हूँ। प्रभु ने कहा तू ही जाएगा, करेगा तो तू ही, तेरे अलावा मैं किसी और से काम लेना नहीं चाहता, लेने वाला काम देने योग्य तो तू ही है। इतना नम्र तू है, मुझे तेरे ऐसा कोई नम्र दिखाई नहीं देता, दिखाई देता मैं तुरंत उसको बुला लेता, मैं तुझसे क्यों बोलता। नम्र है, नम्र है, नम्र दीन है, चुप लगाकर तूने सहा है, यही तो चीज़ मुझे चाहिए। तू अंदर से तैयार, तुझे मैंने ऐसे ही नहीं किया है, इस्तेमाल तो तुझे मैं ही करूँगा। आने वाले टाइम में उसी के द्वारा समुद्र को फड़वा दिया परमेश्वर ने, 10 विपत्तियों को भिजवा दिया और स्वर्ग से मन्ने को बरसवा दिया, चट्टान से पानी निकलवा दिया। आश्चर्य कर्म, इतने बड़े बड़े महान आश्चर्य कर्म के जो संसार में आज तक कोई नहीं कर सका। मेरे भाई और बहनों, आसान नहीं है। प्रभु तेरे वचन के अनुसार जब मरियम ने कहा, खुदा ने उसको सामर्थ्य दी। और सोच कर देखो, मरियम परमेश्वर की योजना में ऐसा ही है। मरियम चाहती तो मना कर सकती थी और परमेश्वर तुरंत अपनी योजना बदल लेता, किसी और को चुन सकता था। उसके पास कमियां नहीं है किसी चीज़ की, भाई भरपूरी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, किसी के मन को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन एक वो स्त्री यहोवा का भय मानने वाली थी, बुराई से बैर करने वाली थी, और प्रभु को पता था अगर मैं इससे कुछ कहूँ तो ये मुझे एक्सेप्ट करेगी, मेरे कहे अनुसार एक्सेप्ट करेगी, क्या क्यों कब कैसे किस तरीके से फालतू के क्वेश्चंस नहीं करेगी। समझ रहे हो सकता है चलो अपनी निर्बलता को बताए, वो वाली बात अलग है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, इतिहास को बदलने वाले काम जो मरियम ने एक शब्द बोला था, प्रभु के वचन के अनुसार हो, मैं धन्य हूँ कि समझ रहे हो, उसने अपने आप को धन्य माना कि मैं धन्य हूँ। उसने ये परवाह नहीं की अब लोग मुझ पर लांछन उठाएंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे, कहीं मेरे को पथराव करके मार ना दे। मूसा की व्यवस्था के द्वारा तो देखो कहीं मेरे को मार दिया ना जाए, बहुत सी 36 बातें आ सकती थी। उस समय कितनी पवित्रता की डिमांड की जाती थी, सोच कर देखो। आज तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे तो एक स्त्री के पैर तक नहीं दिख सकते थे, वस्त्र के मतलब यहाँ तक कि एड़ियाँ पंजे तक एड़ियाँ तक ढकी रहती थी, एड़ियाँ के पैर टखने तक ढके रहते थे। आज देखो, अगर हम गर्ल्स को देखें, आज का ड्रेसअप और पहले वाला ड्रेसअप कैसा था, सोच कर देखो। कितनी पवित्रता की डिमांड होती थी पहले, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी। अब सोच कर देखो कि मेरे भाई और बहनों, उन परिस्थितियों के दौरान जब उस कुंवारी के पेट में बच्चा आया, यीशु आया, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, वो भी बिना शारीरिक संबंध के, किसी ने उसको छुआ तक नहीं। समझ रहे हो, यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसको नहीं छुआ, जो उसका पति बनने वाला था भी, मतलब। और उसने एक बात बोली, प्रभु तेरे वचन के अनुसार अगर आप चाहते हो कि आप बढ़ो, जो परीक्षाएं आपकी ज़िंदगी में उन पर जय पाओ, आपको जो परमेश्वर ने दर्शन दिखाए, स्वप्न दिखाए, परमेश्वर की महिमा के लिए जो भविष्यवाणी आपकी ज़िंदगी में हुई है, परमेश्वर उनको पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन आप सिर्फ ये बोलो प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप बोलोगे प्रभु के वचन के अनुसार हो, तो जो पात्र धरती पर पड़ा है ना, उसको उठाकर परमेश्वर अपनी चाक पर रखेगा, थोड़ा तोड़ेगा, थोड़ा मोड़ेगा, थोड़ा गंदगी निकालेगा, कंकड़ पत्थर निकालेगा, ज़रूरत है तो उठाकर ज़मीन पर पटकेगा, उसको थापी से पीटेगा, सारी जो कंकड़ पत्थर मोटे मोटे डेले थे, सारी बुराई, खमीरों, खोटों को, लोमड़ियों को, बुराइयों को, अभिलाषाओं को निकालकर फिर मट्टी को उठाकर फिर चाक पर रखेगा, फिर घुमाएगा, फिर हाथ से टेढ़ा मेढ़ा करेगा। वो परमेश्वर हमारा कुम्हार है, जो हमारे अपने हाथों से हमें बना रहा, तैयार कर रहा है। और वो तैयार करेगा तो ऐसा ही करेगा कि उसको अपने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे। समझ रहे हो, ऐसा इस्तेमाल करे कि वो एक कीमती पात्र बन जाए, लोग हैरान हो उसको देखकर, और जो कोई उससे पिए वो कभी प्यासा ना रहे। समझ रहे हो, जैसे यीशु थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, तो हल्का सा हाथ लगाना पड़ सकता है, इसके बाद भी परीक्षा खत्म नहीं हो, घुमाया जा रहा है। परमेश्वर ने अंदर हाथ डाल दिया, अंदर से शेप दे रहा है। ओ प्रभु, और कितनी परीक्षा, और कितनी पर, चिंता मत कर, मेरे हाथों में, सब मेरे नियंत्रण में। चिल्ला मत, चुप लगा, नम्र रहे, दीन रहे, शांत रहे। जितना चुप रहे, जितना शांत रहे, उसमें तेरी भलाई और तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर की उपस्थिति में थर थर कांपो, सावधानी बरतो और चुप लगाओ, शांत रहो। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही वो तैयार हो जाता, उसके बाद ही परीक्षा कंप्लीट नहीं होती, उसको उतार कर भट्टी में रख दिया। परमेश्वर और कितनी पर, बेटा तुझे मजबूत कर रहा हूँ ना, मजबूत कर रहा हूँ। अगर तुझे ऐसी बना के रख दो तो कच्चा बर्तन हो जाएगा। हल्का सा हाथ लगा तो, हल्का सा लुढ़का तो उतने में तो टूट फूट सकता है। अब तेरे को हल्का फुल्का गया, अगर तेरे को झटके से कोई गिरा भी देना, तब भी तू नहीं टूट सकता, क्योंकि तूने बनाया तुझे मैंने इस तरीके से, इतना मजबूत है। तुझे मैंने परख कर जान लिया है, तुझे मैंने तैयार किया है,
चांदी के समान मैंने तुझे भट्टी में चेक किया है। हालेलुया। वो बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो आने वाली है, उसके लिए परमेश्वर ने अनुग्रह हमें पहले से ही दिया है। और हमें ये बोलना है, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मुझसे नहीं बन पड़ा, प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा। सरेंडर करो आप अपने आप को, पहला सरेंडर करो। मुझसे नहीं बन पड़ा, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, सब कुछ करने वाला तू है। सरेंडर लॉर्ड, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मेरे बस की कुछ नहीं है, सब कुछ तू कर सकता है। दूसरे नंबर पर, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो। तीसरे नंबर पर, कभी हमें उससे क्वेश्चन नहीं करना है ऐसा क्यों हुआ, जो हो रहा है चुप लगाओ, नम्रता, दीनता रहो, सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में। चाहे नुकसान था, चाहे घर से निकाल दे, चाहे कितनी भी खतरनाक परिस्थिति थी, रोना है तो खुदा के आगे रो लो, लेकिन खुदा के वचन ना टूटने पाए। कुछ थोड़ा सा दुख उठाने के बाद फिर परमेश्वर स्वयं तुम्हें बलवंत, दृढ़ और अटल करेगा, ब्लेस करेगा। चौथे नंबर पे, शांत रहो, धीरज धरो, धीरज धरो, समझ रहे हो। पांचवें नंबर पे, हर बात में धन्यवाद ही लो। धन्यवाद के साथ हमारे विनती निवेदन प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी की कोई परीक्षा है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गवाहियाँ बनने वाली है, बहुत बड़ी टेस्टिमनीज बनने वाली हैं। और जो परीक्षाएं शैतान ने डाली हैं, जो परीक्षा अपनी गलती के कारण हुई हैं, या जो परीक्षाएं हमारी किसी भी प्रकार से हो रही, हमारे बढ़ने के लिए, ध्यान रखना उन सब बातों को परमेश्वर हमारी भलाई के लिए उत्पन्न कर देगा। और आप हैरान हो जाओगे और आप बोलोगे धन्यवाद प्रभु, उस विश्वासी के लिए, उस विरोधी के लिए, उस मनुष्य के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए, इस बहन भाई के लिए धन्यवाद, इनको मेरी ज़िंदगी में रखने के लिए। अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होते ना तो मैं टूटता नहीं, और जब टूटता नहीं ना तो मैं तेरे पास नहीं आता, तेरे पास नहीं आता ना तो मैं चमकता नहीं, मैं अच्छे तरीके से बिना खोट का बर्तन नहीं बन पाता। आज मैं अच्छा बर्तन बन चुका हूँ ना, तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन परीक्षाओं के लिए, उस सताव के लिए, उन परेशानी के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सताया, जिन्होंने मुझे दबाया, कि परमेश्वर उनके द्वारा तूने मुझे तैयार किया। मैं धन्य हूँ मेरे भाई और बहनों। अगर परमेश्वर फिरौन को नहीं रखता ना तो मूसा के द्वारा 2 भाग नहीं होता समुद्र, चमत्कार नहीं होते मूसा के द्वारा। फिरौन को रखा था, इसलिए रखा, फिरौन के मन को इसलिए कठोर किया ताकि मूसा के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर सके। इसलिए कोई मनुष्य बुरा नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मासूम लहू से नहीं है। जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब आप महिमा देखोगे ना परमेश्वर की, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आप घुटनों केवल प्रभु का धन्यवाद करे होंगे। और आप धन्यवाद करोगे उन परीक्षाओं को, उन परिस्थितियों का, ताकि जो बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में बनी है, ताकि जब आपकी गवाहियां दूसरों तक पहुंचे तो दूसरों को हियाब मिले, जो सुसाइड के लिए जा रहे थे उनको जीवन मिले, उनको शांति मिले, चैन मिले, विश्राम मिले, आराम मिले, उनका विश्वास मजबूत हो। अरे प्रभु ने इस बहन को बचाया, इस बहन को मजबूत किया, इस बहन को ब्लेस किया, इस भाई की जिंदगी में चमत्कार किया, इस भाई को सताव से निकाला, इस भाई को जय दिलाई, इस भाई की जिंदगी बड़े बड़े काम की गवाही बनाई, तो मेरी जिंदगी में ही बनाएगा। प्रभु इसी का नहीं, मेरा भी प्रभु है, कोई नहीं, मैं भी धीरज धरती हूँ। प्रभु ने इसको बचाया, मुझे भी बचाएगा, कोई नहीं, थोड़ा सा और धीरज, चुप लगाना, ठीक है प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। और एक चीज़ और कहनी है, प्रभु मुझे तेरी सहने की आत्मा दे, सहने के लिए मुझे बल दे, हियाब दे, और परमेश्वर मुझे अभिषेक दे। मेरे भाई और बहनों, सहने के लिए बल दे, हियाब दे और मुझे अभिषेक दे। ये चीज़ हमें मांगना ज़रूरी है। परमेश्वर मेरा विश्वास ना जाए, मुझे समेट कर रखना, मुझे मजबूत रखना, ये वाली बात भी हम बोल सकते हैं। परमेश्वर इन परीक्षा में मुझे स्थिर रखना, मैं कभी गिरने ना पाऊँ, मुझे बुराई से बचाना, मुझसे कुछ गलती ना होने पाए। परमेश्वर मेरा हियाब बढ़ाना, मैं कमज़ोर ना पड़ने पाऊँ। परमेश्वर मैं तेरे घृणियों की बना रहा हूँ सदा, कोई गलती ना होने पाए। अगर गलती होगी तो मुझे क्षमा करना, मुझे फिर से उठा लेना। मैं कह रहा हूँ बारों बार गिर सकते थे, बस प्रभु चाहता है तुरंत पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर फिर से उठो और फिर से अपने वस्त्र को झाड़ो, शैतान के मुंह पर तमाचा मारो और फिर से पापा के पास लौट आओ, जैसे उड़ाऊ पुत्र पिता के पास लौट आया था और बाप ने उसको सीने से लगाया था और अपने अधिकार उसको दिए थे। आप निराश मत होना, आप ये मत सोचना खुदा मुझे माफ़ करेगा, नहीं करेगा। अगर आप पश्चातापी हृदय रखते हो, बदलना चाहते तो खुदा की माफ़ी आपके लिए तैयार है। हालेलुया। ध्यान रखना, खुदावंत का अनुग्रह आप पर होता रहे, आनंद और जय तुम्हारी हो। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।